नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3 दिन से लापता शुभम कुमावत का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों और समाजजनों ने जताई हत्या की आशंका। 100 से अधिक लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में आयोजित विंटर किट वितरण में शामिल हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा, देश को नुकसान पहुंचाने वाले बढ़ रहे हैं तेजी से, सतर्क रहने की जरूरत। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सोमवार को कोट चौराहे से पहाड़ी बस स्टैंड तक हटाया अतिक्रमण। पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर के नाकोड़ा नगर से 3 दिन से घर से लापता शुभम कुमावत का एकांत में शव लटका मिला। इस पर परिजनों व समाजजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए कलेक्ट्रेट पर जमकर प्रदर्शन किया। 3 दिन पहले घर से बिना बताए निकल गया था। परिजनों ने इसकी काफी देर तक तलाशी की पर पता नहीं चला। इस पर परिजनों ने प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी थी। पुलिस जांच के दौरान सोमवार को इस युवक का शव नए 6 लाइन हाईवे पर एक प्लानिंग में एक पोल से लटका मिला। शव देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों को बताया, जिस पर परिजन भी मौके पर गए और पुलिस ने शव को उतरवाकर मोर्चरी में रखवाया। इधर मृतक के परिजन और समाजजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस समझाइश से भी नहीं मानने पर समाजजन और परिजन कलेक्ट्रेट पहुंच गए और नारेबाजी और प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। बाद में सभी परिजन एसपी से मिले और हत्या की आशंका जताई। एसपी ने प्रतापनगर थाना अधिकारी को मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने और निष्पक्ष जांच करवाने के निर्देश दिए। इसके बाद परिजन माने और पुलिस ने मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। इस तारीख से लापता था, एफआईआर दर्ज कराई थाना में और उन्होंने वो उसकी कोई कार्रवाई नहीं की और कोई डिटेल कोई नहीं निकाली। और यहाँ सुबह यह सूचना मिली कि ये आपको क्या संदेह है? क्या संदेह क्या है? ये हत्या हुई, कोई हत्या हुई है सर, क्योंकि लटका रखा है, हत्या करके लटका रखा था। अब दुश्मन तो इसके ये माता जी का ग्रुप है, उसके साथ ये रहता था घाटावाड़ी माता जी के ग्रुप में सब शामिल ये थे। इसे इंसाफ मतलब ये मारने वाले को सजा चाहिए। कौन है मारने वाले, उसका खुलासा होना चाहिए। उदयपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रेजिडेंसी स्कूल में सोमवार को विंटर किट वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और यहां पर उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जिस स्पीड से हमारे देश को नुकसान पहुंचाने वाले लोग बढ़ रहे हैं, उस स्पीड से हम नहीं बढ़ रहे हैं। इसके कारण कई लोग उनके शिकार होकर हमारी मुख्य धारा से अलग हो रहे हैं। कोई मुख्य धारा से अलग होता है तो उससे देश और समाज को नुकसान होता है। हमारी मुख्य धारा से अलग नहीं होना चाहिए। हमारी शिक्षा में संस्कारों का समावेश होना चाहिए। यही नहीं हुआ तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप, पन्नाधाय और भामाशाह की धरती है मेवाड़। यहाँ के कण कण में देशभक्ति और सेवा भाव छिपा हुआ है। पूरे देश मेवाड़ की धरती से प्रेरणा लेता है। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि आपके बच्चों को अच्छा बनाना है या बुद्धिमान बनाना है तो गाय का दूध ही पिलाना है। दिलावर ने कहा कि गाय के बच्चे को बछड़ा, थोड़ा और बड़ा होने पर केड़ा और थोड़ा और बड़ा होने पर नारकिया और उससे बड़ा होने पर बैल बोला जाता है। भैंस के बच्चे को पाड़ा बोलते हैं। वो कितना भी बड़ा हो जाए, पाड़ा पाड़ा ही रहेगा। गाय का दूध पीने वाला बुद्धिमान बना और उसको पीने वाला और लगातार प्रगति करता। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में दिलावर ने गाय के दूध से जुड़े सवाल पर कहा कि गाय का सर्वोत्तम दूध है और पूरा विश्व जानता है। वो गौ माता है, इसका उल्लेख सभी धर्म ग्रंथ में है। भगवान श्री कृष्ण भी उनको चराने जाते थे। गाय की महिमा तो बहुत है। इससे बुद्धिमान, चुस्त बनते हैं और हष्टपुष्ट बनते हैं। कार्यक्रम में मंच पर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, राजसमंद के पूर्व विधायक बंशीलाल खटीक, गिरवा के पूर्व प्रधान तखत सिंह शक्तावत, प्रमोद सामर, भंवर सिंह पवार, सीडीईओ महेंद्र कुमार जैन, एडीपीसी वीरेंद्र सिंह यादव,
कार्यक्रम में थे। कार्यक्रम में IIFSL की मधु जैन ने स्वागत कर स्कूलों में किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी, विद्यार्थियों को स्वेटर वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की और शिक्षा मंत्री ने सोमवार को शहर के रेजिडेंसी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के बाद दरियावद में के दूर दराज की प्रतिभावान खिलाड़ी सुशीला मीणा से वीडियो कॉलिंग पर भी बात की। दिलावर ने सुशीला मीणा के उज्जवल भविष्य की कामना की। दिलावर ने मीणा से बातचीत करते हुए हर संभव मदद की बात कही, साथ ही जल्द से जल्द जयपुर आने की बात कही। बता दें कि सुशीला मीणा को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद सचिन तेंदुलकर ने मीणा की तुलना जहीर खान से की थी। इसके बाद प्रदेश के सभी मंत्री व जनप्रतिनिधि एक्टिव हुए और सुशीला मीणा से बातचीत करते हुए हर संभव मदद करने की बात कही। FL की निदेशक बहन मधु जी जैन है। आपने राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया है। शिक्षा ही नहीं, पर्यावरण है, आजीविका है, स्वच्छता, इसमें बहुत काम कर रहे हैं। और अभी इन्होंने 102 विद्यालय बालिकाओं को गोद लिए हैं, जिसमें चाहे कमरों का निर्माण करना हो या पूरा विद्यालय बनाना हो या उसमें अन्य जितने भी नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड है, स्मार्ट क्लासेज हैं, सारा का सारा जितनी शौचालय की कमी है सब आप पूरा करेंगे। घोषणा और की है कि हम जो प्रतापगढ़ की एक बालिका है सुशीला बहन मीणा, सुशीला मीणा एक कक्षा 5वीं की छात्रा है और जिस प्रकार से क्रिकेट खेलती है तो इसको सचिन तेंदुलकर ने और कई लोगों ने जो क्रिकेट की जानी मानी हस्तियां उन्होंने देखा है और उन्होंने बड़ी प्रशंसा की है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी हमारी दिया कुमारी जी ने भी देखा तो खुद ने उनको बुलाया है। ऐसी बहन के लिए भी इन्होंने कहा है कि वहाँ हम इनको अच्छा प्रशिक्षण भी दिलाएंगे, आगे भी बढ़ाएंगे। IIFL की तरफ से सब कुछ उसका करेंगे। यदि इनको कहीं अच्छी जगह भर्ती कराना पड़ा तो वो कोचिंग करानी पड़ी, तो जो इसके लिए आगे बढ़ने में सहायक होते हैं वो सब काम करेंगे। उदयपुर नगर निगम की ओर से सोमवार को शहर के कोट चौराहे से लेकर पहाड़ी बस स्टैंड तक अतिक्रमण हटाए गए। निगम की अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही कार्यवाही सोमवार को भी जारी रही। नगर निगम के आयुक्त के निर्देश पर हो रही अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही के दौरान सोमवार को निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ते से कोट चौराहे से कार्यवाही शुरू की। इस दौरान दुकानों के बाहर अवैध रूप से किए गए पक्के निर्माण को तोड़ा, साथ ही दुकानों के बाद बाहर लगाए गए टीन शेड को हटाया गया। दस्ते में शामिल बुलडोजर ने कार्यवाही के बाद मलबे को वहां से हटाया गया और कार्यवाही के दौरान निगम के अधिकारी और होमगार्ड का जाब्ता भी तैनात रहा। कोट चौराहे से शुरू हुआ बुलडोजर अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए पहाड़ी बस स्टैंड तक पहुंचा और पहाड़ी बस स्टैंड के आसपास दुकानों के बाहर अवैध रूप से कर रखे अतिक्रमण को हटाने के साथ ही फिर से अतिक्रमण नहीं करने की हिदायत दी। इस दौरान निगम के अधिकारियों ने जुर्माने की राशि को भी वसूला। पीएम श्री चतुर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड़ को पीएम श्री में शामिल करवाने के बाद पहली बार वल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी विद्यालय पहुंचे। विधायक ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करते हुए छात्रों की सुविधाओं की जानकारी भी ली। वहीं पीएम श्री योजना में निर्माण हो रहे खेल मैदान एवं जन सहयोग से निर्मित बरामदे का अवलोकन किया। प्रधानाचार्य महेश कुमार ने विद्यालय की समस्या के बारे में बताया। विधायक ने छात्रों व विद्यालय प्रबंधन से कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता छात्रों को पूरी शिक्षा दिलवाना है। कहा कि उनका एक लक्ष्य था कि पीएम श्री योजना के तहत शिक्षा के मंदिरों को पूर्ण विकास हो और इसके लिए उन्होंने पूरी सजगता से सरकार के समक्ष बात रखी और आज हम हमारे समक्ष विद्यालयों को छात्रों के लिए सुविधायुक्त होता देख रहे हैं। SDMC सदस्यों ने विधायक को अधूरे बरामदे निर्माण में विधायक मत से सहयोग की मांग की है। दिनेश जोशी ने बताया कि विधायक ने भाजपा मंडल अध्यक्ष अनुप श्रीमाली सहित भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ताओं के साथ शहर के ब्रह्मपुरी, काका कॉलोनी, चामुंडा माता रोड सहित नगर में हो रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। साथ ही कोट चौराहे पर विधायक को कानोड़ में ADJ कोर्ट खोलने की मांग का ज्ञापन भी दिया गया, जिस पर विधायक डांगी ने ADJ कोर्ट खुलवाने के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। साथ ही विकास कार्यों के अवलोकन के दौरान विधायक डांगी ने संबंधित ठेकेदारों को निर्देशित किया कि वह गुणवत्तापूर्ण कार्यों को करे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर।
आदिगौड़ ब्राह्मण वरिष्ठजन संघ उदयपुर द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन ब्लॉक के पीएम श्री राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय तसवारिया के 100 छात्र छात्राओं को स्वेटर, फल व बिस्किट वितरित किए गए। साथ ही विद्यालय परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। संघ के कन्हैयालाल शर्मा ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता कपासन के मुख्य ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी गोपाल शर्मा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व संयुक्त निदेशक एवं वरिष्ठ सलाहकार संभागीय आयुक्त राजस्थान सरकार शिवजी गौड़ ने अपने उद्बोधन में वरिष्ठजन संघ के द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों की जानकारी दी तथा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतीय शिक्षा पद्धति की उपयोगिता पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर तसवारिया ग्राम पंचायत सरपंच पुष्पा भट्ट, पीईओ दिलीप उपाध्याय, आदिगौड़ मेवाड़ चौखला के पूर्व अध्यक्ष शंकर गौड़, आदिगौड़ ब्राह्मण वरिष्ठजन संघ के शांतिलाल शर्मा आदि उपस्थित थे। शहर के मध्य प्राचीन करणी माता मंदिर हाथीपोल में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ, रामस्तुति आरती का आयोजन किया गया। पाश्चात्य संस्कृति एवं अंग्रेजी के प्रभाव में हमारी नई पीढ़ी सनातन धर्म संस्कृति के वार त्योहार, तिथि व पूजा पद्धति भूलती जा रही है। इसका उदाहरण उस वक्त प्रत्यक्ष देखने को मिला जब मंदिर चलो आंदोलन के प्रभारी ने उपस्थिति जन समुदाय से 25 दिसंबर 1 जनवरी को हिंदू धर्म से जुड़ी क्या जानकारी है तो इक्के दुक्के लोग ही बता सके। वही होली, दीपावली, रक्षाबंधन जैसे बड़े प्रमुख त्योहारों को हिंदी तिथि से पूछा गया कि उस दिन क्या आता है तो बहुत कम लोग ही बता सके। शहर में 2 दिवसीय युवा महोत्सव आरोहण चॉइस 25 दिसंबर को सुखाड़िया विश्वविद्यालय कैंपस में आयोजित होगा। राष्ट्र की युवा शक्ति को समग्र उन्नति से सीढ़ी में एक कदम ऊपर चढ़ाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से देश में पहली बार होने जा रहे अनूठे युवा महोत्सव आरोहण में लगभग 8000 से अधिक युवाओं की भागीदारी होगी। यह आयोजन गायत्री परिवार की युवा इकाई डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन राजस्थान के संयोजन में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में स्वामी विवेकानंद सभागार में होने जा रहा है। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन राजस्थान कार्य समिति प्रांतीय संयोजक लोकेश शर्मा ने बताया कि दिया की स्थापना अध्यात्म और विज्ञान के समन्वय के रूप में देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पांड्या और डॉक्टर एपीजे कलाम द्वारा की गई थी, जिसका आधार 5 सूत्रों शिक्षित, स्वस्थ, स्वावलंबी, शालीन और संवेदनशील युवा के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ सशक्त स्वावलंबी राष्ट्र के निर्माण में युवा की भागीदारी को सुनिश्चित करना है। दिया के वार्षिक कार्यक्रम की श्रृंखला में युवा महोत्सव का आयोजन इस वर्ष उदयपुर में किया जा रहा है। आरोपण महोत्सव के संयोजक प्रणय त्रिपाठी ने बताया कि युवाओं की भागीदारी के लिए दिया स्वयं सेवकों द्वारा पिछले 4 महीने से उदयपुर और नजदीकी जिलों के महाविद्यालयों में गतिविधियों के आयोजन कर संपर्क किया गया है, जिसके पश्चात सभी युवा विद्यार्थियों में समारोह में सक्रिय भागीदारी के लिए भारी उत्सुकता और उत्साह दिख रहा है। इसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी प्रयास किए गए हैं, जिसमें संपूर्ण देश के युवाओं ने इसके प्रति रुचि दिखाई है और भागीदारी के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी किया गया है। आरोहण एक आध्यात्मिक यात्रा है युवाओं के लिए। युवाओं के द्वारा किया जाने वाला कार्यक्रम 24 तारीख को शाम को 5 बजे स्वामी विवेकानंद सभागार मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में प्रारंभ होगा। विभिन्न अतिथि उसमें मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। प्रोफेसर बीपी शर्मा, माननीय मन्नालाल जी रावत जो सांसद हैं यहाँ के, प्रोफेसर सुनीता मिश्रा जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय की, उनके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी हस्तियाँ जो अध्यात्म को अपने जीवन में उतारे हुए वो मार्गदर्शन देने के लिए यहाँ आएंगी। 3 विशेष के अंदर रखे हैं युवाओं के लिए। 21वीं सदी का कौशल वास्तव में क्या हो, आध्यात्मिक विरासत भारत की कैसे काम कर सकती है उस दिशा में। दूसरा, हेल्थ को कैसे मैनेज करके चलें। सोशल मीडिया और रिलेशनशिप, इसके ऊपर युवा आज का बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो उस सोच को कैसे पॉजिटिविटी मिल सके, जिन लोगों ने उसको जिया है वो कैसे उसको आगे बढ़ा सकते हैं। 25 तारीख को शाम को 5 बजे से समापन समारोह होगा। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी शांति कुंज हरिद्वार से गायत्री परिवार के प्रतिनिधि के रूप में उसमें शिरकत करेंगे, और जो यहाँ के माननीय सांसद महोदय हैं और बाकी अन्य अतिथि हैं उसमें, उसके अलावा एक विशेष व्यक्तित्व उसमें जो युवा है, लालचंद बिसु जो कुकू एफएम के फाउंडर हैं, वो भी उसमें रहेंगे। प्रोफेसर प्रेम कुमार कालरा जो आईआईटी जोधपुर के फाउंडर डायरेक्टर हैं, वो भी उसमें रहेंगे। इनके अलावा 45 से अधिक अन्य अतिथि पैनलिस्ट के रूप में इन विषयों के ऊपर मार्गदर्शन देंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। 3 दिन से लापता शुभम कुमावत का शव फंदे से लटका मिला। परिजनों और समाजजनों ने जताई हत्या की आशंका। 100 से अधिक लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन।
उदयपुर के रेजिडेंसी स्कूल में आयोजित विंटर किट वितरण में शामिल हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। मीडिया से बातचीत में दिलावर ने कहा, देश को नुकसान पहुंचाने वाले बढ़ रहे हैं, तेजी से सतर्क रहने की जरूरत। उदयपुर नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। सोमवार को कोट चौराहे से पहाड़ी बस स्टैंड तक हटाया अतिक्रमण। पक्के अवैध निर्माण को बुलडोजर से किया ध्वस्त। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।